अब बात कर लेते हैं हिजाब विवाद की। हिजाब को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर दखल देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाने का आह्वान किया गया है। उससे पहले कल भी मालेगांव में जमीयत उलेमा ए हिंद के नाम से एक संगठन ने हिजाब के समर्थन में भीड़ जुटाई थी। बड़ी खबर यह है कि भीड़ जुटाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। आयोजन करने वाली संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा AIMIM के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल को भी नोटिस भेजा गया है। मालेगांव में हुए प्रदर्शन के आयोजन में विधायक भी शामिल हुए थे और बड़ी तादाद में यहां पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। अब कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का ये मामला दर्ज किया गया है। मालेगांव में भीड़ जुटाने के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इस पूरे मामले में अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से आपको बता दें, जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और मालेगांव से हमारे साथ प्रांजल मौजूद है। एक एक कर इन दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मालेगांव में चूंकि प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आ रही थी, प्रांजल अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या प्रदर्शन अभी भी चल रहा है? नासिक जिले में ये जो मालेगांव है, कल इस मालेगांव के कल्लू जो ग्राउंड है वहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई थी। उनके हाथ में उर्दू भाषा में उनके हाथ में कुछ पोस्टर भी दिखाई दे जा रहे थे और हिसाब हमारे के लिए कितना ज़रूरत है वहाँ पे चर्चा भी हुई थी। विधायक MIM के विधायक, उनका नाम है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, ये भी वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने भी उनको गाइडेंस किया था। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो पूरे महिला इकट्ठे हुई थी इसको पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। लेकिन पुलिस ने परमिशन ना देते हुए भी ये पूरी महिलाएं इकट्ठी हुई थी। इसके बारे में मालेगांव में जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो चुकी है। ये जो जमीयत उलेमा ए हिंद ये जो संस्था है उसके 4 लोगों के खिलाफ अभी FIR दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही MIM के जो आमदार है उनको भी नोटिस दी गई है। अगर वो देखा जाए तो आज मालेगांव में पूरे जो सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ये वहाँ पे तैनात है। और अभी अगर देखा जाए तो मैं अभी रौनकाबाद करके जो इलाका है उधर खड़ा हूँ और अभी मालेगांव में, यानी इधर ही नहीं तो पूरे मालेगांव सिटी में अभी पूरी तरह से शांतता दिखाई दे रही है। अभी पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे तैनात है। बाहर से भी फोर्स जो है वो मालेगांव में बुलाई गई है। लेकिन आज हिजाब डे मालेगांव में मनाया जा रहा है, इसके बारे में अभी पुलिस इस पे ध्यान देकर रखी है। अभी यानी मालेगांव में अगर देखा जाए तो कल ऐसा कहा गया था कि महिलाओं के लिए ये हिजाब है या बुर्का है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज ये बुर्का और हिजाब पहन के ही महिलाएं जो है वो घर के बाहर निकले, ऐसा कहा जा रहा था। आज मालेगांव में दिखाई रहे तो कल का। बिल्कुल प्रांजल, आप बने रहिए। ग्राउंड जीरो से प्रांजल की आप रिपोर्ट देख रहे थे। प्रांजल वहां से बता रहे थे कि किस तरह से फिलहाल शांति है, लेकिन कल हजारों की तादाद में यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई थी। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, निश्चित रूप से राज्य सरकार के लिए ये नई सिरदर्दी पैदा होने वाली है, क्योंकि ये कर्नाटक से निकल के महाराष्ट्र में ये विवाद एंट्री ले चुका है। जी हाँ विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ उसकी छाया महाराष्ट्र में भी दिख रही है। और कल की बात करें तो कल मालेगांव में बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा हो गई थी वहां, और हिजाब को लेकर वहां जो AIMIM के जो विधायक हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, उन्होंने वहां पर भाषण भी दिया था और जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उन्हें नोटिस भेजा और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब अगर मालेगांव की बात करें तो मालेगांव जो है ऐतिहासिक तौर पर बड़ा ही संवेदनशील इलाका रहा है। यहाँ पर दंगों का इतिहास रहा है। कई बार यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, 2 बार यहाँ पर बम धमाके हो चुके हैं और इसलिए महाराष्ट्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और कुछ देर पहले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह कहा कि राज्य के तमाम पुलिस थानों को निर्देश दे दिए गए हैं कि हिजाब को लेकर किसी तरह का कोई आंदोलन महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, और अगर कोई आंदोलन करता भी है तो इस बात को इंश्योर करें कि वो शांतिपूर्वक होता है, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। तो इसलिए पूरी तरह से बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बीच में रोकूंगा, दर्शकों के सामने इस खबर को रख देते हैं। और जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सभी थानों को आदेश दिए कि हिजाब को लेकर महाराष्ट्र के भीतर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन ना होने पाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि सभी पुलिस थानों को अलर्ट पर रखा गया है
और उनको निर्देश दिए गए हैं कि हिजाब को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन महाराष्ट्र में ना होने पाए, महाराष्ट्र में किसी भी तरह से शांति से खिलवाड़ ना होने पाए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने निर्देश दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।